राज, ये हथकड़ी कैसे लगी? किसने लगाई ये हथकड़ी? कहाँ से आई ये हथकड़ी? और ये हथकड़ी की चाबी कहाँ है? अरे बट हुआ क्या है एग्जैक्टली, बताओ तो सही। ये आपकी दोस्ती करवाने के लिए दादाजी ने आपको हथकड़ी क्यों नहीं लगा दी? ब्रो, हथकड़ी दादाजी के पास कैसे आएगी? हथकड़ी तो पुलिस के पास होती है ना। एक मिनट शांत हो जाओ। आज शाम तक ही समय है नोट्स बना के सबमिट करने का। अगर नहीं हुआ ना तो सबमिशन कैंसिल। सखी, बेटा कॉफी। हाँ मम्मा, रख दो। ये ले, पी लेना। हाँ हाँ मम्मा, वाओ शोमी, नई ड्रेस। हाँ, ये कब ली आपने? ऑनलाइन मंगवाई है। अच्छी है ना? नहीं। हाँ, अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। मम्मा, आपने कितने टाइम बाद अपने लिए कुछ मंगवाया, वरना मेरे, अथर्व और डैडी के लिए मंगवाती हो। आप देखना, डैडी जब आपको ऐसे देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे राज के लिए लास्ट टाइम जब नई शर्ट मंगाई थी ना, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि अपने लिए भी नया सूट मंगवा लो, तो इसीलिए ऑर्डर किया है। अभी देखना कैसे सरप्राइज होते हैं। सरप्राइज नहीं, प्लेजेंटली सरप्राइज होंगे। मैं कहा तुझे डिस्टर्ब करी, तू पढ़ाई कर। एग्जाम की तैयारी हो गई? यस मम्मा, आपको और आपकी ये नई ड्रेस देख के ना मैं इतनी फ्रेश हो गई हूँ कि देखना डबल स्पीड में पढ़ाई करूंगी। चलो, ऑल द बेस्ट मेरी परी। थैंक यू मेरी ब्यूटीफुल मम्मा। मेरी प्यारी सखी। चल पढ़ाई कर। ओके। कॉफी पी लेना। हाँ। मम्मा, एक थॉट आया था मन में। क्या? आपको क्या लगता है डैडी सच में ये ड्रेस नोटिस करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? ऐसे क्यों बोल रही है? नहीं, कुछ नहीं। ऑफ कोर्स नोटिस करेंगे राज। हाँ, लेकिन नहीं किया तो? हाय। अरे थैंक यू सो मच। बोलो ना। 3 घंटे मेरे पास। 3 घंटे में मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके भेजना है। आज यू वोंट बिलीव, हैरी ने इतना परेशान किया है ना मुझे। अरे काम करो, गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ बेडरूम में, तब तक आई जस्ट फ्रेशन अप। बंधु, क्या बच्चों जैसी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं? हाँ, बिजी है राज, इसीलिए नोटिस नहीं कर रहे। और मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए ही ना। राजेश बाबू, कॉफी। राज, मैंने कहा कॉफी। पता है मुझे बंधु, पीता हूं मैं। गधों के साथ काम कर रहा हूं, गधों की तरह काम कर रहा हूं और गधों के लिए काम कर रहा हूं। डैम इट, सखी सही कह रही थी। क्या ये ड्रेस क्यों फेंकी? क्योंकि ये ड्रेस मैं आज के बाद कभी नहीं पहनूंगी। हाँ मत पहनो, लेकिन मेरे मुंह पर क्यों फेंकी? तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? क्या पता नहीं चला? ये मेरी नई ड्रेस है राज। सुबह से पहन के वेट कर रही हूँ कि तुम ऑफिस से आओगे, मुझे मेरी नई ड्रेस में देखोगे, मेरी तारीफ करोगे। हाँ, लेकिन नहीं, तारीफ करना तो दूर,
तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। एक मिनट, इतनी छोटी सी बात को तुम इतना क्या बड़ा बना रही हो? तुम देख रही हो ना मैं काम में कितना उलझा हुआ हूं। काम में सखी भी उलझी हुई थी, लेकिन जब उसने मेरी नई ड्रेस देखी तो तारीफ की, नोटिस किया, बिकॉज शी केयर्स। एक मिनट ना, these are two separate things. सखी cares for you, period. हाँ, उसने ये ड्रेस इसीलिए नोटिस की क्योंकि वो फीमेल है। मतलब हम मर्दों का जनरली नहीं जाता ध्यान ऐसी चीजों की तरफ। I mean, एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, इसमें मर्द और औरत की बात कहाँ से आ गई राज? तुम जो हमेशा मर्द और औरत इक्वल हैं ये कहते हो, अब ऐसी बातें कर रहे हो। ये बात हर्षद भाई कहते तो समझ में भी आता, लेकिन तुम? हाँ, अरे एक मिनट, ये मर्दों और औरतों के अधिकारों की बात नहीं हो रही है कि यहाँ पर मर्द और औरत इक्वल होने चाहिए। नहीं, ये एक छोटी सी एक ड्रेस के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर एक जनरल बात हो रही है। अब मैंने कहा ना कि हम मर्दों का ध्यान नहीं जाता है कि कौन से सैंडल पहने हैं, कौन सी बैग ली है, बालों को क्या किया है, वो कर्ल्स किए हैं, ड्रेस पहनी, नहीं जाता ध्यान। अगर सखी की जगह अथर्व होता ना तो हम 100% श्योर अथर्व का भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो मर्द है। माना छोटा सा मर्द है, लेकिन मर्द है। हाँ, अथर्व नोटिस नहीं करेगा। जैसे सखी मेरी बेटी है ना राज, वैसे अथर्व भी मेरा बेटा है और वो नोटिस जरूर करेगा। नहीं करेगा। करेगा। मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये ड्रेस दोबारा कभी नहीं पहनूंगी, लेकिन जस्ट टू प्रूव यू रॉन्ग मैं इस ड्रेस को एक आखिरी बार जरूर पहनूंगी और अथर्व के सामने जाऊंगी। और अगर अथर्व ने नोटिस नहीं किया तो ठीक है, हम मान लेंगे कि तुम सही हो। लेकिन अगर अथर्व ने नोटिस किया तो फिर तुम्हें ये मानना पड़ेगा that you really don't care for me anymore. अरे बाप रे, अगर अथर्व ने नोटिस किया तो मेरी बैंड बज जाएगी। अथर्वा, बेटा चॉकलेट मिल्क शेक तुम्हारा फेवरेट। हाँ, पी लो पी लो। पीतो टेंशन मत लो। पी लो। मम्मा पीता हूँ, रिलैक्स। मम्मा, हाँ, इधर आओ। क्या हुआ? आओ तो। बोलो। क्या? न्यू ड्रेस। मम्मी इज लुकिंग फैब ऑन यू। रुको मैं फोटो खींचता हूँ। सुपर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मम्मा चिल चिल चिल। क्या हुआ? अब ठीक हो? अरे आशीर्वाद दे रही हूँ, प्यार दे रही हूँ तुझे। तू ना हमेशा ऐसे ही रहना, ऐसा मत बनना। हाँ, अरे ऐसा जैसा तू है ना बस वैसा ही रहना। दुनिया का सबसे प्यारा बेटा है तू, मेरा लाडला, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा 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 बेटा है तू। हाँ, आई लव यू। तू गेम खेल। अथर्व ने जब मेरी ड्रेस नोटिस की ना तो मैं खुशी से मुस्कुरा उठी। फिर वो मुस्कुराहट मेरे चेहरे से अचानक गायब हो गई। गैस कर सकते हो क्यों? क्योंकि मुझे क्लियर हो गया that you really don't care for me, राज। मंदू, क्या बोल रही हो तुम? मैं देखा ना, मैं वाकई काम में बिजी था। काम में बिजी थे इसलिए ड्रेस नोटिस नहीं की, या फिर मर्द हो इसलिए ड्रेस नोटिस नहीं की? पहले अपना रीजन तो डिसाइड कर लो ना। देखो तुम गुस्से में हो। गुस्सा नहीं है। दिस दैट यू सी, ये गुस्सा नहीं है। मैं गुस्से में नहीं हूँ। इफ यू एक्चुअली केयर्ड फॉर मी ना तो समझते कि गुस्सा नहीं पेन है। पेन है एक पत्नी का
जो सुबह से नई ड्रेस पहनकर वेट कर रही है कि उसका पति ऑफिस से आएगा तो उसकी नई ड्रेस देख के उसकी तारीफ करेगा, उससे बैठकर 4 बातें करेगा, उसे जी भर के निहारेगा। लेकिन 4 बातें तो दूर, तुमने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसी बात का पेन है, गुस्सा नहीं। जो हो गया सो हो गया, प्लीज गुस्सा छोड़ दो। छोड़ दो? ठीक है, छोड़ दे। अरे वंदू रानी, सिर्फ नाम की रानी हूं मैं राज, नाम की रानी। इडियट है तू, एक नंबर का राजेश वागड़े। अरे बीवी नई ड्रेस पहन के आई है, तूने नोटिस ही नहीं किया? ये तो बीवी का बर्थडे भूलने से भी बड़ी भूल कर दी तूने, बेवकूफ। अभी बैठ के सोच कि उसे कैसे मनाएगा। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वन्ना अभी का पहना हुआ ड्रेस आपने नोटिस नहीं किया, इसलिए वो नाराज है। सिंपल है राजेश भाई, एक काम करो। आप है ना उनको उससे भी ज्यादा महंगा वाला ड्रेस लाके दे दो, नाराजगी खत्म, सिंपल। वंदू रानी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा ये अदना सा तोहफा कबूल करो रानी। क्या है? नई पोशाक। What? माना कल तुमने अपनी मंगवाई हुई पोशाक हमारे नूरानी चेहरे पर दे मारी, कोई बात नहीं, हमने बुरा नहीं माना। लेकिन अगर तुम हमारी लाई हुई अनारकली पहनोगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सारे काम छोड़कर तुम्ही को ताकता रहूंगा रानी। बादशाह अकबर, हमें आपकी अनारकली नहीं चाहिए, हमें नया पोशाक नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें लाइफ में अब नया पोशाक नहीं चाहिए। ओके? माल करती हो तुम वंदू रानी, प्लीज ये मेरा तोहफा कबूल करो, वरना मैं कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, लस्सी विच मलाई मिला के पी जाऊंगा। नॉनसेंस कुछ भी बोलते हो तुम। अरे अरे हंसी ना हंसी, हंसी तो फंसी, मतलब ऑल इज वेल। ओके चलो, ये तुम्हारी। ओहो, कबाब में हड्डी। इतना मैं रोमांटिक हो रहा था, मैं पृथ्वीराज कपूर धर्मपा जी बना हूं और तुम्हें ये मनहूस मैसेज आ गया। पता नहीं किसी अननोन नंबर से मैसेज है। डियर वंदना जी, आप मुझे नहीं जानती और दुख की बात है कि आप अपने आप को भी नहीं जानती। आप नहीं जानती आप क्या हैं। मेरी नजर से खुद को देखेंगी तो पता चलेगा कि आपके बाद भगवान ने आप जैसी सुंदर और समझदार लेडी बनाना बंद कर दिया है। आप सबसे अलग हैं, बहुत अलग, और आपकी इसी क्वालिटी पे मैं फिदा हूं। तुमने अननोन नंबर से मैसेज भेजा ना? हाँ, सच बताओ। अरे मैंने नहीं भेजा है, मतलब अच्छा होता अगर मैं ये मैसेज भेजता, लेकिन ये मैंने नहीं भेजा। एक काम करो, वो हु कॉलर पे चेक करो, ये किसका नंबर है? हाँ हाँ हाँ। सीक्रेट एडमायरर? कौन है ये सीक्रेट एडमायरर? पता नहीं। ब्लॉक करो नंबर। क्यों? अरे किस टाइप का मैसेज भेजा इसने? तो नहीं मतलब किस टाइप का मैसेज भेजा है इसीलिए नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान छुपाकर ऐसा मैसेज भेजा है, इसीलिए। छुपा हुआ अच्छा चुंदर कहीं का। मैं ब्लॉक करो इसे। मैं ब्लॉक नहीं करूंगी। क्या? क्यों? अरे तारीफ कर रहा है मेरी, किसी ने तो तारीफ की मेरी। हाँ, वरना आजकल तो लोग तारीफ करना दूर, नोटिस भी नहीं करते हैं, है ना? ओह माय गॉड, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझ पे? परम पूज्य वन्ना भाभी की अगर मुझे तारीफ करनी होती तो मैं उनके मुंह पे करता। पीठ पीछे परम पूज्य वन्ना भाभी की तारीफ करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझे आप लोग? राजेश भाई, ये सब वो प्रोड्यूसर था ना, मैं भी शेफ वाला, उसका काम होगा। नहीं नहीं, मैंने बात की उससे, ये वो नहीं है। वो हो भी नहीं सकता है राजेश भाई, क्योंकि वन्ना अभी
सीक्रेट एडमायरर बन के खुद को ही मैसेज कर रही है। क्या? हाँ। देखो क्या है कि वरना अभी आपसे छुप छुप कर किसी और नंबर से खुद को मैसेज कर रही है ताकि आप जले और आपकी अटेंशन उनको मिले। खामोश पंटर, बिल्कुल खामोश। प्रातः स्मरणीय सुंदर सन्नारी परम पूज्य वन्ना भाभी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले तेरी जबान कट क्यों नहीं गई? तू 6 फुट जमीन के अंदर धंस क्यों नहीं गया? तूने अपने आप को 100 कोड़े क्यों नहीं मारे? तूने एक मिनट, तुम दोनों ना जरा शांत रहो। एक मिनट हर्षद भाई, आप जो वंदू के बारे में कह रहे हो ना, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। वंदू ऐसा नहीं कर सकती। राजेश भाई, घायल शेरनी और नाराज हुई पत्नी कुछ भी कर सकती है। लेकिन नाराज नहीं है ना वो, मैंने मना लिया वंदू को। अरे राजेश भाई, यही तो चाल है। हाँ? वरना अभी आपको दिखाने के लिए मान गई, बाकी अंदर से तो नाराज ही है। आप अपने अंदर के जासूस को जिंदा कीजिए और वरना अभी का मोबाइल ढूंढिए जिससे वो सीक्रेट एडमायरर बनके खुद ही को मैसेज कर रही है। नहीं हर्षद भाई, नहीं वंदू ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं, और चलो आपकी बात मान भी ली ना, तो फिर मैं वाकई उसे अटेंशन नहीं दे पा रहा हूं जो एज अ हस्बैंड मुझे अटेंशन देनी चाहिए। तो मेरे अंदर के जासूस को जिंदा करने के बजाय मेरे अंदर के लविंग केयरिंग अपनी पत्नी को अटेंशन देने वाले हस्बैंड को जिंदा करना चाहिए, क्योंकि जब वो पति जिंदा हो जाएगा तब सीक्रेट एडमायरर अपने आप खत्म हो जाएगा। वाह, ये हुई ना हस्बैंडो वाली बात। राजेश भाई, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। थैंक गॉड आप अपने आप समझ गए। वेरी गुड, कीप इट अप। अथर्व क्या कर रहे हो तुम? रखो इधर, रखो इधर, रखो। खाना आते ऐसे डायरेक्ट तुम मुंह में ठूस रहे हो। अरे पहले आंखों से सेवर, मतलब पहले देखो कितना खूबसूरत खाना बनाया है। हाँ, तुम्हारी मम्मी ने। क्या बात है, देखो ऐसा लग रहा है चांद है प्लेट में। देखो ना, ऐसे लग रहा है कि किसी मशहूर पेंटर की पेंटिंग हो। क्या बात है। डैडी, हाँ? अब ठीक है ना? मतलब आपकी तबीयत ठीक है ना? Absolutely much better, but not better than the good-looking, lip-smacking, delicious food made by my wifey. Wifey? See the texture. See the color. See the smell. See the message. अरे मैसेज है किसका? सिगरेट में। मम्मा, कहाँ जा रहे हो? सबके सामने पढ़ो ना, डैडी ने कहा। ओके। वंदना जी, आपके बनाए खाने की तारीफ तो बहुत से लोग करते होंगे, इसीलिए मैं वो सब करके उन लोगों की भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता। मैं आपके चाहने वालों में सबसे अलग हूं। मुझे आपके खाना बनाते हुए हाथ नहीं दिखाई देते, आपका खूबसूरत दिल दिखाई देता है। वो दिल जिसमें एक छोटी सी जगह मैं भी बनाना चाहता हूं। आपका सीक्रेट एडमायरर। डैडी, ये सब क्या है? क्या है? हाँ, ये सीक्रेट एडमायरर का क्या चक्कर है? मुझसे नहीं, अपनी मम्मी से पूछो। हाँ, जिसने ये सीक्रेट एडमायरर बनाया है। मैंने। हाँ?
अरे छोटी सी भूल होगी मुझसे, मतलब नहीं किया ड्रेस नोटिस। तो तूफान खड़ा कर दिया तुम्हारी मम्मी ने। मामी, अब मैं इस घर में एक दिन भी और नहीं रह सकती। कहाँ जा रही हो बंधु रानी? सामान पैक करने। बोली सामान पैक करने। अरे डैडी आपने क्या किया? बंधु प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ बंधु, मुझे बंधु चाहे दो बंधु। बंधु बोलो ना मम्मी को, ये केचप की पूरी बोतल खत्म कर रहा है। अरे बोल है बंधु, बंधु मेरा छोटा छोटा तो बच्चा बंधु, बंधु प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे डैडी यू टर्न मारो, यू टर्न मारो, यू टर्न मारो डैडी। यू टर्न मारो, मम्मी को बोलो यू टर्न मार रहे हो बंधु। अरे मम्मा यहाँ बैठी है। इधर इधर यू टर्न मारो, बैठो। क्या? अरे मैंने और अथर्व ने ये पूछा है कि ये सीक्रेट एडमायरर का क्या चक्कर है, और पता नहीं आप क्या सोचने लगे। क्या देख क्या रहे हो? बता दो ना, इनसे छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ ओके, क्या है ना, वो जो सीक्रेट एडमायरर नाम का जो प्राणी है ना, उसे वंदू ने बनाया नहीं है। तुम्हें ऐसे लगा होगा कि मेरी अटेंशन पाने के लिए मम्मी ने वो सीक्रेट एडमायरर ऐसे बनाया। नहीं, ऐसे 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 क्यों करेगी वंदू? हाँ, अरे वंदू रानी, एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे। मेरी भी नहीं आ रहा है। देखो क्या है, ये मेरी नई ड्रेस है राज। सुबह से पहन के वेट कर रही हूँ कि तुम ऑफिस से आओगे, मुझे मेरी नई ड्रेस में देखोगे, मेरी तारीफ करोगे, लेकिन नहीं, तारीफ करना तो दूर, तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे क्लियर हो गया that you really don't care for me, राज। ये सब होने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि एक ड्रेस को ऑब्जर्व ना करने की जो छोटी सी भूल है ना, वो भारी पड़ गई। और अब उसी भूल की भरपाई करने के लिए राजेश बाबू मेरी छोटी छोटी चीजों की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहे हैं। है कि नहीं? वो चीजें जो नोटिस करने लायक भी नहीं है। चल क्या रहा है राज? क्या साबित क्या करना चाह रहे हो? साबित क्या करना है? मैसेज आया क्या? हाँ। पढ़ूं? नहीं नहीं, पढ़ना क्या इसमें? पढ़ती। वंदना जी, आपके सामने कई लोग बहुत कुछ साबित करना चाहते होंगे। मेरे मैसेज को पढ़कर आपको भी लग रहा होगा कि शायद मैं भी कुछ साबित करना चाहता हूँ, तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है। मैं साबित करना चाहता हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो किसी और के दिल में नहीं हो सकती। आपका जब भी मन करे आजमा के देख लीजिएगा, आपका सीक्रेट एडमायरर। मम्मा, ये जो कोई भी है ना, वो अपने हद से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। आप प्लीज अभी के अभी इसका नंबर ब्लॉक कर दो। थैंक यू बेटा। एक मिनट, क्यों ब्लॉक कर दूं? हाँ? क्यों? तारीफ ही कर रहा है ना मेरी। अच्छा लग रहा है कि दुनिया में कोई तो मेरी तारीफ कर रहा है। नहीं कर रही मैं ब्लॉक। क्या है ना, वो ऐसे हो सकता है ना कि बदतमीजी की हद पार कर जाए, इसलिए। हाँ हाँ, तो अगर बदतमीजी पे उतर आएगा तो 1 ही सेकंड लगता है ना ब्लॉक करने में, तब कर दूंगी। लेकिन अभी तो ही हार्मलेस ना, कुछ भी तो ऐसा नहीं लिख रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं ब्लॉक नहीं कर रही हूँ उसको, एंड दैट इज फाइन। प्लीज अपना अपना नाश्ता खाइए, ओके? अथर्वा, मम्मा डैडी के बीच जो हो रहा है ना, वो सही नहीं है। आप सही कह रहे हो। आपको पता है, जब मम्मी डैडी के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो हमारा फर्ज होता है कि हमें मम्मी डैडी की लड़ाई सॉल्व करनी है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो हमारी लड़ाई कौन सॉल्व करता है? मम्मी डैडी। तो जब मम्मी डैडी के बीच में लड़ाई हो रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि मम्मी डैडी की लड़ाई सॉल्व करें।
लेकिन अब कैसे सॉल्व करें वही नहीं पता। एक आइडिया है। क्या? सुन। व्हाट्स है? आइडिया अच्छा है, बट अभी मम्मी डैडी की जो सिचुएशन है ना, उसमें आई डोंट थिंक सो ये आइडिया वर्क करेगा। 100% करेगा, देखना। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, पूछना। जो सीक्रेट एडमायरर है, आपको पता है वो कौन है? नो आइडिया, पर मुझे भी पता करना है कि ये कौन है। एक बार मम्मा डैडी फिर से पहले जैसे हो जाए, उसके बाद सीक्रेट एडमायरर को भी ढूंढ लेंगे। ओके, इस मिशन में मैं आपका साथ दूंगा। यस, लेकिन उससे पहले मम्मा डैडी को पास लाने का मिशन पूरा करते हैं, उसके बाद सीक्रेट एडमायरर का मिशन पूरा करेंगे। ओके? मैं गलत था रजत भाई। मुझे लगा था कि मेरी अटेंशन मिलने के बाद उस सीक्रेट एडमायरर के मैसेजेस आने बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब वो सीक्रेट एडमायरर वंदना अभी का बनाया हुआ नहीं था। ओ पंटर, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, पर तू मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। चल, अब परम पूज्य वंदना भाभी पर इल्जाम लगाने के जुर्म में तुझे दंड भुगतना पड़ेगा। तू अपने ये जूते उतार और मेरी बगिया के चक्कर काट। अरे वाह। जूते उतारूंगा, लेकिन तुझे मारने के लिए। नो वायलेंस, नो वायलेंस। उठ जा, उठ। क्या कर रहा है? अरे लेकिन अरे बैठिए बैठिए। अरे थोड़ी तो समझदारी दिखाइए। हाँ, ये ना समझे, आप तो समझदार हो ना। हाँ, ओ, बट राजेश भाई, मैं ना समझूं। ना समझ मैं नहीं, ना समझ आप हैं, और आपका ये दोस्त पंटर है, समझे आप? माना हम ना समझ है, इसीलिए समझ नहीं पा रहे कि ये सीक्रेट एडमायरर आखिर बनाया किसने। वन्ना बहन, अब हम तो आपकी सहेलियां हैं, हमसे क्या छुपाना है? सच सच बता दो, जो भी है बताना। सच सच बता दो, जो भी है बताना। सच सच बता दो, जो भी है बताना। सच बताइए वंदना भाभी, ये आदमी आपका ही बनाया हुआ है ना? नहीं ज्योति भाभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? अगर ये आपका बनाया हुआ नहीं है तो किसने बनाया? ज्योति बहन, जरूरी नहीं कि किसी का बनाया हुआ हो सकता है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार हो, जो बनाना चाहता खुद की सरकार हो, जो बनाना चाहता खुद की सरकार हो। थैंक यू, थैंक यू। तालियां, तालियां, तालियां। आप लोगों की ना समझी पर तालियां। आप अपने आप को दुर्रम का समझते थे ना? ये भी पता नहीं लगा पाए कि सीक्रेट एडमायरर कौन है। तुझे पता है? हाँ, नहीं मतलब पता चल जाएगा ना। वो कैसे? नो आइडिया। आई मीन यू हैव नो आइडिया मिस्टर पंटर कि सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता है। अब तुम लोग देखना, मैं उस सीक्रेट एडमायरर का कैसे पता लगाता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे भाई, चिड़ियों को भी शांति से जीने नहीं देगा। ये दक्कू भाई से तो 0% उम्मीद है। अर्षद भाई, अब हमें कुछ करना होगा, हमें ढूंढना होगा उस सीक्रेट एडमायरर को। 10, 20, 30, ब्रो सच सच बता, इस सीक्रेट एडमायरर में तेरा तो कोई रोल नहीं है ना? क्या बोल रहा है ब्रो? मेरा रोल कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ना ही तू मुझसे मिला है, ना ही तूने मुझसे कॉल पे बात की है। खुशी कह रही थी शायद तू बड़े लोगों के साथ मिलकर ये छोटा खेल खेल रहा है। खुशी की बड़ी सुनने लग गया है तू। और क्या मतलब था? कौन बड़ा? दक्कू अंकल। क्या? हाँ, वही है सीक्रेट एडमायरर। देख, जो सीक्रेट एडमायरर है मम्मी का, वो मम्मी का बहुत बड़ा फैन। एंड तुझे तो पता ही है दक्कू अंकल मम्मी के कितने बड़े फैन है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये सीक्रेट एडमायरर का प्लान बनाया होगा। और मुझे ये भी लगता है कि 2-3 दिन से तूने मुझसे बात की नहीं है और ना ही मुझे फोन किया है। तो मुझे लगता है कि तू उनको उसमें उनकी हेल्प कर रहा है। नो नो ब्रो, मैं तो इस दुनिया में बस तेरी हेल्प करने आया हूँ। अगर मैं किसी और की हेल्प करता भी हूँ
तो सबसे पहले मैं तुझे बताऊंगा, ना कि तुझसे छुपाऊंगा। फोन छोड़ो बंधु रानी, फोन से इतना नहीं चिपकते। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ और मेरी मेंटल हेल्थ। छोड़ दिया फोन, तो छोड़ दिया, अभी फोन से दूर भी तो जाओ। नंबर था 98। मिल गया हर्षद भाई, सीक्रेट एडमायरर का नंबर मिल गया। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। आप तो गए थे ना? हाँ, पर वो रहा नहीं गया। वो छोड़िए ना, दिखाइए नंबर दिखाइए। हाँ। वंदना भाभी, आप ऐसे कैसे पता नहीं लगाना चाहती कि वो सीक्रेट एडमिरर कौन है? एडमायरर। हाँ, वही बोला मैंने, सीक्रेट एडमिरर। मतलब आपको जानना चाहिए ना कि आपको सीक्रेट एडमिरर कौन है। नहीं ज्योति भाभी, मैं क्यों पता लगाऊंगी? हाँ, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। बस हाँ, एक थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगी उससे। हाँ, थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपने कहा ना कि राजेश भैया और आपकी गाड़ी को पटरी पे लाने के लिए उसने केटली का काम किया। केटली? नहीं यामिनी भाभी, ये वाली केटली नहीं, वो दूसरी वाली कैटलिस्ट। हाँ, वही केटली। पर वंदना बहन, अगर आपको थैंक यू बोलना ही है तो मिलकर थैंक यू बोलिए ना। और आप क्या, आपकी तरफ से हम दोनों भी थैंक यू बोलेंगे उन्हें। पहली बार इतना अच्छा आइडिया दिया है यामिनी भाभी। थैंक यू। वंदना भाभी, आप एक काम कीजिए, उसको ना मैसेज कीजिए कि मैं, मतलब हम तीनों उससे मिलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वेकिन को मारो गोली, मैसेज लिखो स्लोली स्लोली, मैसेज लिखो स्लोली स्लोली, मैसेज लिखो। हाँ, थैंक यू। लिखिए मैसेज लिखिए, ऑल द बेस्ट। श्योर। हाँ। अच्छा ठीक है। हाय सीक्रेट एडमायरर। हाँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ओ राजेश भाई, देख क्या रहे हैं? फोन कीजिए सीक्रेट एडमायरर को, और उस बदतमीज इंसान की क्लास लगाइए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ज्यादा परम पूज्य वंदना भाभी की तारीफ करने की? ओ, अति उत्साही दक्कू भाई, हम फोन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें जो भी कहना है वो वंदू की तरफ से कहना है, और अगर फोन करेंगे तो वंदू को कहां से लाएंगे? हाँ, है ना? लेकिन आप भी क्या करेंगे? हम मैसेज भेजेंगे। हाँ, गुड आइडिया। हाँ। मैसेज भेजो। मेरे फोन से नहीं, आपके फोन से। निकालिए फोन। अरे हाँ, ये बात है राजेश भाई, क्या सुपर आइडिया है। ये नंबर है। हाँ, बोलिए। हेलो, वंदना वागड़े दिस साइड। हाँ, ये मेरे दूसरे नंबर से मैसेज कर रही हूँ। ओके। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हूँ। हाय, ठीक है, आज शाम को कॉफी शॉप पे मिलते हैं। वाह वाह वाह, अब आएगा मजा जब आपके सीक्रेट एडमिरर से होगा हम तीनों का आमना सामना।
हम तीनों का आमना सामना, हम तीनों का आमना सामना। आ गया आ गया आ गया आइए आइए, ये देखो। हेलो, मुझे पता है कि आप वंदना वागले नहीं हो, लेकिन अगर आपको मुझसे मिलने की इतनी इच्छा है तो आज शाम 5 बजे बिल्डिंग के सामने वाले कॉफी शॉप में मिलो। आप लोग शाम को आना, मैं अभी जाके बैठ जाऊंगा। अभी? अभी क्यों? मेरी मर्जी, तुझे क्या? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। राजेश भाई, ये झालर को देख के ना मुझे तो लगता है कि यही है सीक्रेट एडमायरर। शाम को सब पता चल जाएगा हर्षद भाई। ये शाम कब होगी? तो शाम को ही होगी। हाँ, चलिए चलिए। पाँच 10 मिनट जल्दी आ गया हूँ हर्षद भाई। पकड़ना भी तो दक्कू को है राजेश भाई, लेकिन ये झालर है कहाँ? वंदना भाभी, सीक्रेट एडमिरर जैसे ही मिलेगा ना, सबसे पहले मैं उससे थैंक यू बोलूंगी। हाँ? नहीं नहीं ज्योति बहन, मैं। हाँ ठीक है। दक्कू भाई, हाँ कहाँ? ओ, ये दोनों भी आए। दक्कू, बंधु, ज्योति, दक्कू भाई आप? ये हाँ, मैं ही हूँ। आप सीक्रेट एडमायरर हैं? नो 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 नो, मैं तो आपका भक्त हूँ, डायरेक्ट एडमायरर हूँ। आपके सीक्रेट एडमायरर से मिलने आए हो वरना भाभी, और साथ में हर्षद और राजेश भाई भी आए। वो देखिए। राज? ओ पंचर, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, इधर आ, बैठकर बात करते हैं। तुमने हर्षद भाई के सेल से मैसेज क्यों किया? सॉरी बंधु, मुझे उस सीक्रेट एडमायरर से मिलना था, उसे थैंक यू कहना था। रियली? थैंक यू कहना था? सीरियसली सीरियसली। शुरू में ना उसके मैसेजेस से मैं इरिटेट हो रहा था, एक्सेप्ट, लेकिन बाद में जब तुमने बताया ना कि वो सीक्रेट एडमायरर कैटलिस्ट बन के हमारी केमिस्ट्री को सुधार रहा था, मतलब देखो ना, जो हमारे सामने ना आकर वो काम कर रहा था जो हम साथ में रहकर नहीं कर पा रहे थे। सो ओ राजेश भाई। हाँ जी भाई। ये सेंटी बातें बाद में कीजिए, यहाँ जो करने आए ना वो कीजिए। व्हाट? हाँ कैसे करे, लेकिन वो सीक्रेट एडमायरर आए तो सही, वो मिले, उसे मैं थैंक यू कहूंगा, तब जाके सब होगा। देखो देखो, वो आ गया। किधर? कौन आ गया? देखो वो आ गया। ये विवान, तू है सीक्रेट एडमायरर? यस अंकल। तेरी तो वाट लगा। हेलो हेलो हेलो। ओ राजेश भाई, क्या क्या वाट लगाता हूँ? थैंक यू बोलने के लिए आए थे ना सीक्रेट एडमायरर को। इसको थोड़ी मैं थैंक यू बोलूंगा, वो तो सीक्रेट एडमायरर को थैंक यू बोलने आया था। हाँ तो यही है सीक्रेट एडमायरर। नहीं, वो कोई और होता ना तो मैं उसे बोलता, इसको क्यों? इसको तो मैं ना। अरे कूल डाउन अंकल, कूल डाउन। कूल डाउन। आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैं तो सिर्फ एक फेस हूँ, ये फेस के पीछे माइंड किसी और का है। क्या? सखी? 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 यस, सखी। अपने मॉम और डैड को खुद से भी ज्यादा लव करने वाली सखी। सखी ये सब क्यों किया? क्योंकि मैंने बाय चांस आपकी और डैडी की बातें सुन ली थी। सॉरी। ड्रेस क्यों फेंकी? क्योंकि मुझे ये ड्रेस आज के बाद नहीं पहननी। तो ठीक है मत पहनो यार, लेकिन ड्रेस क्यों फेंकी मेरे मुंह पर? ये नई ड्रेस है राज, सुबह से पहन के वेट कर रही हूँ कि तुम ऑफिस से आओगे, मुझे मेरी नई ड्रेस में देखोगे, मेरी तारीफ करोगे, लेकिन नहीं, तारीफ करना तो दूर,
तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम देख रही हो ना मैं काम में कितना उलझा हुआ हूँ। काम में सखी भी उलझी हुई थी, लेकिन जब उसने मेरी नई ड्रेस देखी तो तारीफ की, नोटिस किया, बिकॉज शी केयर्स। हम मर्दों का जनरली नहीं जाता ध्यान ऐसी चीजों की तरफ। अगर सखी की जगह अथर्व होता ना तो 100% श्योर अथर्व का भी ध्यान नहीं जाता। वो नोटिस जरूर करेगा, और अगर अथर्व ने नोटिस नहीं किया तो ठीक है, हम मान लेंगे कि तुम सही हो। लेकिन अगर अथर्व ने नोटिस किया तो फिर तुम्हें ये मानना पड़ेगा that you really don't care for me anymore. New dress? Mommy is looking fab on you. रुको मैं फोटो खींचता हूँ। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. देखिए डैडी, जैसे आप मम्मा की अटेंशन पाने के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे थे, तो वैसे ही मैंने आपकी अटेंशन मम्मा को दिलाने के लिए ये सीक्रेट एडमायरर खड़ा कर दिया। और ये विमान खड़ा भी हो गया। Of course, अंकल, बिकॉज जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, वैसे ही अगर उनके बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए कोई रोल प्ले करना पड़े तो डेफिनेटली करना चाहिए। वाह वाह। एंड डैडी, हम बच्चों को अपनी लाइफ का कोई मैटर सॉल्व करना हो तो हम तुरंत अपने पेरेंट्स के पास आते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लाइफ में कोई मैटर हो तो वो हम बच्चों को नहीं बताते। आप सोचते होंगे कि बच्चों को बता के उन्हें क्यों परेशान करें, लेकिन ऐसे में हम बच्चों का फर्ज बनता है कि अपनी तरफ से उस मैटर को सॉल्व करने के लिए कुछ करें। वाह, कुछ बहुत कुछ किया तुमने बेटी, बहुत कुछ किया। और मैं तो कहूंगा कि पेरेंट्स को इस तरह करीब लाने वाली, एक दूसरे का अटेंशन दिलवाने वाली ऐसी बेटी सबको मिले। I love you. I love you. लव यू टू डार्लिंग। देखा पंटर, क्या? ये हैं परम पूज्य वन्ना भाभी के दिव्य संस्कार। इस महीने का फाइन तू भी अपने अधोवस्त्र अंदर सुखाना शुरू कर, वरना तुझे भी फाइन लगाऊंगा, समझा? अंदर ही हो। देखो भाई, ये मेंटेनेंस का मेरा चेक है, वो मेंटेनेंस रजिस्टर लाइन में साइन कर देता हूँ, और जल्दी है मुझे। किस बात की जल्दी है राजेश भाई? आज तो संडे है। हाँ, लेकिन रजत भाई क्या कल एक बहुत बड़ी मीटिंग है, 15 दिनों से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो कल प्रेजेंटेशन। अरे राजेश भाई, लगता है पूरे ऑफिस में आप ही काम कर रहे हो, हैं? बैठिए बैठिए, अरे बैठिए ना, 2 मिनट बैठिए। पंटर, हाँ। तूने वो डायलॉग तो सुना होगा ना, वो फिल्म है ना कि दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी, वैसे ही नौकरी की है गुलामी तो करनी पड़ेगी। क्यों राजेश भाई? ए, तू कहना क्या चाहता है? राजेश भाई अपनी कंपनी के गुलाम है। अरे राजेश भाई क्या, सर्विस करने वाला हर इंसान गुलामी तो है। सर्विस प्रोफेशन मतलब स्लेवरी प्रोफेशन। कंपनी वाले वो आईडी देते ना गले में पहनने के लिए, वो आईडी नहीं, वो गुलामी का पट्टा होता है, गुलामी का पट्टा। राजेश भाई को गुस्सा आ रहा है, डक्कू को फंसाता हूँ, मजा आएगा। अच्छा, मतलब तू ये कह रहा है कि सर्विस करने वाला हर आदमी गुलाम होता है? यस। तो तू क्या है? मैं अपनी मर्जी का मालिक, फ्रीलांसर एडवोकेट। फ्रीलांसर का मतलब समझता है? खैर, तू क्या समझेगा? फ्रीलांसर का मतलब होता है जो हर बंधन से फ्री, जब मन में आया काम किया, जब मन में आया आराम किया। सैलरी के लिए किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं होती। राजेश भाई को तू चापलूस बोल रहा है? पहले गुलाम बोला, अभी चापलूस बोल रहा है। बहुत देर से आपकी बकवास सुन रहा हूं मैं। आपने आपकी लिमिट पार कर दी है। आपकी जो जाहिल सोच है ना, वो साबित करती है कि आप कितने बड़े बेवकूफ हो। आपने मुझे बेवकूफ कहा। मिस्टर राजेश वागले, आप अपनी नौकरी का फ्रस्ट्रेशन मुझ पे मत निकालिए, समझे आप? क्या कहा? फ्रस्ट्रेशन? यस। नौकरी का फ्रस्ट्रेशन? मेरी नौकरी ना मेरा पैशन है, मेरा अभिमान है। फ्रस्ट्रेशन होती है मुझे, होती है, लेकिन वो आप जैसे बेवकूफ और बददिमाग इंसान से बात करके। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी इंसल्ट, वो भी सोही रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी की। अरे ऑनरेबल नहीं है आप,
ऑनरेबल माय फुट, अरे आप एक्सट्रीमली इनटॉलरेबल हैं, एक्सट्रीमली इरिटेबल हैं। आपके जैसे फ्रीलांसर एडवोकेट को तो कोई फ्री में भी केस नहीं देगा। हाँ, ये जो आपका ऊपर का जो माला है ना, उसमें भेजा नहीं है, गोबर भरा हुआ है, गोबर। काला कोट पहनने से कोई एडवोकेट नहीं बन जाता। मैं मस्ती कर रहा था, छोड़िए आप लोग इतना सीरियस। बंटर, अब तो बीच में मत बोल। मिस्टर राजेश वागले, अब मैं अपने प्रोफेशन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। आज से आपकी और मेरी दोस्ती खत्म। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत उपकार किया आपने मुझ पर। आइंदा मुझे आपको झेलना नहीं पड़ेगा। हो सके ना तो आपका ये जो थोबड़ा है ना, ये जो सूरत है ना, वो भी मत दिखाइए मुझे कभी। वो राजेश भाई क्या ओ, अबे हे भगवान, मजाक मजाक में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। ना मैं चिंगारी लगाता, ना ये आग भड़कती। उन दोनों ने तो दोस्ती तोड़ दी। अब तो वन्ना भाभी और यामिनी भाभी इन दोनों को समझा सकती है। ये क्या तरीका है राज? हाँ, दक्कू भाई से दोस्ती ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? इतने सालों की दोस्ती है हमारी, एक पल में ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? प्लीज अवधू, मुझे ना अब इस बात पे और बहस नहीं करनी है, ओके? दक्कू भाई और मेरी दोस्ती खत्म हो गई एंड दैट्स फाइनल। अरे व्हाट दैट्स फाइनल? ऐसे दोस्ती थोड़ी ना खत्म हो जाती है। देखो, आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी दक्कू भाई थोड़ा ज्यादा बोल जाते हैं, कभी कभी थोड़ी लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं, कभी कभी थोड़े इरिटेटिंग भी हो जाते हैं। कभी कभी थोड़े, बट ही मीन्स नो हार्म ना राज। पर उनको छोड़ो ना, तुम तो शांत समझदार हो ना। अरे शांत और समझदार होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर मेरी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचाए। यार मैं क्या सहता रहूंगा? सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचा मतलब ऐसा क्या कह दिया दक्कू भाई ने? वही तो कह रहा हूं ना मैं। अगर मेरी बेइज्जती की होती है, मुझे कुछ भला बुरा कहा होता ना, तो आई वुड हैव फॉरगिवन कि चलो ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे प्रोफेशन की बेइज्जती की। ही सेड मुझे सैलरी बॉस की चापलूसी करने की मिलती है, जो वो आई कार्ड पहनता हूं वो गुलामी का पट्टा है। व्हाट? दक्कू भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू हिम, जो नौकरी करने वाले होते हैं ना, वो गुलाम होते हैं, और उनकी तरह जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो अपनी मर्जी के मालिक। या कह रहा मैं या हाँ सब तैयार है। आई एम रेडी फ्रॉम माय एंड, डोंट वरी। मुझे पता है ये मीटिंग कंपनी के लिए और कंपनी में आपकी जो स्टेक्स है उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सो डोंट वरी, आई एम रेडी, एवरीथिंग विल बी फाइन। या बाय। एक काम करते हैं ना, दक्कू भाई को घर बुला लेते हैं और ऐसे फेस टू फेस बात कर लेते हैं उनसे। नहीं, हम मुझे आमने सामने आप कोई बात नहीं करनी, बल्कि मुझे उस राजेश वागले का फेस ही नहीं देखना। हम दोनों आमने सामने आएंगे ना तो मुझे गुस्सा आएगा, मुझे गुस्सा आएगा तो फिर झगड़ा होगा। ऐसा क्या कह दिया राजेश भाई ने जो तुम इतने दुखी हो? उसने मुझे जाहिल कहा, गंवार कहा, बेवकूफ कहा, मेरे काले कोट का मजाक उड़ाया। उसने कहा मैं वो फ्रीलांसर वकील हूँ जिसे कोई फ्री में भी नहीं रखेगा। दोस्ती के बगीचे में कोई दुश्मनी के बीज नहीं बोता। राजेश भाई ने ऐसा कहा? यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता दक्कू, यकीन नहीं होता। थैंक यू। इसीलिए कह रहा हूं यम कि राजेश वागले अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, हम दोनों फिर से दोस्त नहीं बन सकते। बनना पड़ेगा पापा, आप दोनों को दोस्त बनना पड़ेगा। आप दोनों की दोस्ती फिर से करवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। सब मेरी गलती है। इन हर्षद, ये कैसा मजाक किया आपने? मतलब दो दोस्तों के बीच लड़ाई लगवा दी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, और हम लोग तीनों में तो ऐसा मजाक होते रहता है। मुझे क्या पता कि मेरा मजा सबके लिए सजा बन जाएगी। हाँ, पर अब हम सब ने समझाने की कोशिश कर ली है, पर वो दोनों समझ ही नहीं रहे। हाँ। बस माँ पापा बचे अब उन दोनों को समझाने के लिए। हाँ, मैंने बोला है काका काकी को, आते ही होंगे भी। अरे वाह वाह वाह, सारी मंडली इधर ही है। क्या बात है? क्या बात है भाई, कोई पिकनिक विकनिक का प्लान बन रहा है क्या? पिकनिक की सिचुएशन नहीं है पापा, पैनिक की सिचुएशन है। हाँ? क्यों, क्या हुआ? आप दोनों प्लीज उन दोनों को समझाइए ना, और उनकी फिर से दोस्ती करवाइए। हाँ। वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो चिंतामणि, मेरे दिमाग में एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान?
हाँ? रो रहे? श्रीनिवास अंकल, भगवान करे आप जैसा कह रहे हैं ना वैसा ही हो। अब तो बस हम सबको शाम के 6 बजे का इंतजार रहेगा। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो। तुम टेंशन मत लो राधिका, राजू और डक्कू दोनों को मैं समझा दूंगा। अरे आप तो समझाओगे, वो दोनों समझेंगे क्या? समझेंगे कैसे नहीं भाई? देखो, एक का मैं बाप हूँ, दूसरे का बाप जैसा हूँ। पुलिस क्या हुआ भाई? तो किससे मिलना है आपको? आपसे मिलना है, राधिका काकी से मिलना है। कौन हो बेटा तुम? नहीं पहचाना ना? गौर से देखिए। अशोक देशमुख जी का बेटा? जी। हेलो अशोक देशमुख। अरे ये तो अपने पड़ोसी मंदार देशमुख का बेटा है। क्या बात है, तुम इंस्पेक्टर बन गए? बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ये खुशी काका की वजह से मिली है मुझे। मेरी वजह से? याद है काका, जब मैं 5वीं क्लास में था तब बाबा का एक्सीडेंट हुआ था। बाबा 4 महीने तक अस्पताल में थे और 4 साल तक बिना नौकरी के। तब काका ने पूरे 4 साल तक मेरे स्कूल की फीस भरी थी। अब भूल जाओ उन सब बातों को। नहीं काका, कभी नहीं भूल सकता। अच्छा ठीक है ठीक है, दरवाजे पे खड़े रहोगे? अंदर आओ, चलो। अभी नहीं काकी, फिर कभी। अभी कमिश्नर साहब से मिलने बांद्रा जाना है। वो तो बोरीवली चौकी आना हुआ था, तो सोचा आप दोनों का आशीर्वाद लेता चलो। फिर कभी आऊंगा आपके हाथ की पूरन पोली खाने। अरे नहीं, ऐसे कैसे? मुंह मीठा करो। चलो आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। बैठो बैठो। राजेश भाऊ, बच्चे और वैनी कैसी है? सब मजे में है। तुम्हारे पास आज टाइम नहीं है, नहीं तो सबसे मिलवाता। दोबारा आऊंगा तो मिलूंगा। अरे दोबारा मतलब? आज का आना मैं गिनूंगी ही नहीं। हाँ चल लड्डू खा। जय हिंद सर। हाँ मैं चौकी के पास ही हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। जी। अच्छा काका काकी, मैं चलता हूँ। अरे लड्डू तो खा। धन्यवाद काकी। जल्दी है भाई। हर्षद भाई, क्या? दक्कू चला गया है श्रीनिवास काका से मिलने। मैंने तो किट्टू को भी साथ में भेज दिया है, ताकि दक्कू झगड़ने लगे तो किट्टू उसे टोक दे, जलती हुई आग को अपने मासूमियत से रोक दे, जलती हुई आग को अपनी मासूमियत से रोक दे। शुभ शुभ बोलो ना यामिनी अभी। झगड़ा सुलझाना है, बढ़ाना नहीं है। दे ठोक दे क्या? ज्योति भाभी, रात चले गए। पापा ने दोनों को बहाने से बुलवाया तो है। अब देखते हैं कि जब दोनों आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। हाँ तो बताइए काका, क्या बात है? आपकी पेंशन का क्या मैटर है? हाँ बताता हूँ। पहले चाय वाय तो पी लो। Why not? क्या हो मम्मी? पापा की पेंशन? आपने गलत किया पापा, हम दोनों को बहाने से यहां पर बुलाया ना। मिस्टर जोशीपुरा से बात करने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। मुझे भाई मिस्टर वागले से कोई बात नहीं करनी। I mean, जूनियर वागले से। इनफैक्ट मुझे इनकी शक्ल ही नहीं देखनी। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी कद्दू जैसी शक्ल देखने में। मैं कद्दू लगता हूं? इन्होंने मुझे कद्दू कहा, मैं इन पे मानहानि का केस ठोक दूंगा। हानि होने के लिए ना मान सम्मान भी तो होना चाहिए। ओह माय गॉड, इस इंसान से बात करना ही बेकार है। तो क्यों आए यहाँ पर? मेरे मम्मी पापा का घर है। मुझे काका मासी ने बुलाया, समझे आप? काका मासी नहीं, मेरे मम्मी पापा ही है। मेरे काका मासी हैं। चुप, बिल्कुल चुप। हद हो गई। अगर तुम लोग इसी तरह से झगड़ते रहोगे ना तो तुम दोनों को कमरे में बंद कर दूंगा, समझे? गाड़ा बंद करो। अरे बच्चे नहीं हो तुम लोग, बच्चों के बाप हो। बैठो। राजू, दक्कू, तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनमें झगड़ा नहीं होता? इसका मतलब ये तो नहीं कि झगड़ा होने पर दोस्ती तोड़ दी जाए। और नहीं तो क्या? दोस्ती में ईगो के लिए कोई जगह नहीं। जिंदगी के तराजू में अगर एक पलड़े में दोस्ती हो
और एक पलड़े में ईगो, तो हमेशा दोस्ती को ही चुनना चाहिए। काका आपकी बात सही है, पर एक पलड़े में दोस्ती और दूसरे पलड़े में आत्मसम्मान हो तो किसे चुना जाए? बताइए, दीजिए जवाब। मासी, है कोई जवाब? नहीं है ना? कोई जवाब नहीं है ना? कोई जवाब हो भी नहीं सकता, और इस इंसान के साथ जवाब मिल ही नहीं सकता। काका, मासी, हमारा झगड़ा अब सुलझ नहीं सकता। आप लोग जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे ना, ये और उलझता जाएगा। पापा, दोस्ती में अगर मतभेद हो ना, दोस्ती फिर भी निभाई जा सकती, लेकिन अगर मनभेद हो जाए तो फिर झूठा दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है। ओह माय गॉड! ये हथकड़ी कैसे लग गई? ये किसे लगाया? मैंने लगाया। जब तक आप दोनों लोग दोस्ती नहीं करोगे तो ऐसे ही बंधे रहना। क्या क्या सिखाया है बच्ची को? हैं? आप ही ने कहा ना किट्टू से कि लॉक कर दो राजेश अंकल को। व्हाट? मैं क्यों कहूंगा? किट्टू, क्या बदमाशी है? खोलो इसे। व्हाट? लेकिन मेरे पास तो इसकी चाबी है ही नहीं। लो। क्या? हाँ? माय गॉड! एक मिनट, ये हथकड़ी कहाँ से आई घर में? हाँ, मैं समझ गई। अरे वो दादर में हमारे बगल में वो अशोक रहता था, वो इंस्पेक्टर बन गया है ना, वो अभी हमें मिलने आया था। शायद वही हथकड़ी भूल गया। तो जो? अरे हंस क्या रही है मम्मी? पापा, पटा। अरे अशोक को फोन लगाइए और कहिए उसे कि तुरंत आ जाए यहाँ पर। पापा, हाँ। फोन लगाइए ना अशोक को। हाँ। आराम से, आराम से, आराम से। क्या आराम से मम्मी? 966 अरे बाबा 4000। हो गए 10 नंबर। हाँ, कितने ना? ठीक है ना? हाँ काका, स्पीकर पे रखिए। हाँ, लाइए। अशोक बेटा, वो तुम यहाँ आए थे, तुम साथ में हथकड़ी लाए थे क्या? लगता है तुम्हारी हथकड़ी यहीं छूट गई है। अरे हाँ, आप उसे संभाल के रख लीजिए, मैं कल आकर ले जाऊंगा। अशोक, एक काम करो, तुम यहाँ पर आ जाओ तुरंत। कौन? राजेश भाऊ, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। अच्छा सुनो अशोक, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या है कि हमारे जो पड़ोसी है ना, उनकी बेटी ने ऐसे खेल में हथकड़ी मेरे हाथों में और एक छोर जो है वो उसके पापा के हाथों में अटका दी, और वो अब लॉक हो गया और हम दोनों फंस गए। क्या? हंस क्या रहा है? हंसने जैसा क्या है इसमें? अरे हम लोग लॉक हो गए। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाऊ? अरे मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब चाबी है ना तुम्हारे पास? हाँ, भाऊ एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं ना बैंड्रा जा रहा हूँ, अंधेरी क्रॉस कर चुका हूँ। कमिश्नर साहब ने नहीं बुलाया होता ना तो वापस आ जाता। एक काम करता हूँ, मैं उनसे मिलकर फटाफट आता हूँ, लेकिन 4 घंटे लग जाएंगे भाऊ। 4 घंटे लगेंगे? ये काट सकते हैं क्या हथकड़ी? अब नहीं भाऊ, ऐसा मत करना। अगर आपने हथकड़ी काटी ना तो सरकारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने के जुर्म में आपको सचमुच हथकड़ी लग जाएगी। और भाऊ, कुछ दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की है, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। क्या करेंगे? मैं बैठेंगे 4 घंटे। रंग चढ़ गया आपका बच्ची पे। राज, ये हथकड़ी कैसे लगी? किसने लगाई ये हथकड़ी? कहाँ से आई हथकड़ी? और ये हथकड़ी की चाबी कहाँ है? अरे बट हुआ क्या है एग्जैक्टली? बताओ तो सही। ये आपकी दोस्ती करवाने के लिए दादाजी ने आपको हथकड़ी क्यों नहीं लगा दी? ब्रो, हथकड़ी दादाजी के पास कैसे आएगी? हथकड़ी तो पुलिस के पास होती है ना। एक मिनट शांत हो जाओ। सवाल पे सवाल। अरे कितने सवाल पूछोगे? क्या ही करने को क्या हुआ? नहीं, वो आपने सवाल पे सवाल वाला डायलॉग बोला ना, तो मुझे सनी देओल का तारीख पे तारीख वाला डायलॉग याद आ गया। तो भगवान, इनके साथ नहीं अटकना है मुझे, प्लीज। राज जस्ट रिलैक्स, कुछ करते ना।
तुम शांत हो जाओ और बताओ तो सही पहले कि हथकड़ी लगी कैसे। हाँ हाँ, सब मेरी वजह से हुआ है आंटी। पापा और अंकल की दोस्ती करवाने के लिए मैंने इन दोनों को हथकड़ी पहना दी। किट्टू बेटा बट तुम्हें हथकड़ी मिली कहाँ से? ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन वंदू। वो क्या होता है? जो हुआ है स्पेशली मतलब सच होते हुए भी इतना ऑड है ना, अगर मैं किसी को बताऊंगा ना तो मानेगा नहीं वो बात मेरी। तो हुआ यूं कि दैट मीन्स अशोक अंकल के आने तक आप दोनों ऐसे ही बंदे रहेंगे? हाँ, और कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसकी मुझे तैयारी करनी है। अब समझ में नहीं आ रहा ये हथकड़ी में कैसे खोलूं। हथौड़े से हथौड़ा मारो, हथकड़ी खोलो, सिंपल। ए पंडित, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज करने के चक्कर में पुलिस हमें अंदर कर देगी और हमें सचमुच की हथकड़ी लग जाएगी, समझा? तो नहीं नहीं नहीं, ये एक लगी है वो बस है। एक काम करते हैं ना, चाबी अरेंज करते हैं। तुम बात को सुन नहीं रही हो बंधु। उस अशोक को आने में और 4 घंटे लगेंगे, 4। अरे मैं अशोक के पास जो चाबी है उस चाबी की बात नहीं कर रही हूँ। चाबी बनाने वाले को बुलवाते हैं और डुप्लीकेट चाबी बनवाते, शायद खुल जाए। वाह वन्ना भाभी वाह, अद्भुत, अद्वितीय, बुद्धिमानी की पराकाष्ठा है आप, समझदारी का शिखर है आप। क्या कर रहे हैं आप? हाथ नीचे रखिए ना। अच्छा भाई, हाँ तिवारी को फोन लगाइए प्लीज। कहिए कि वो नुक्कड़ पर जो चाबी वाला बैठता है ना उसे यहाँ पर ले आए। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी फोन लगाता हूँ। और है ना, आप अपने हाथ वाथ जरा संभालिए। अरे राजेश भाई, ये झालर फोन नहीं उठा रहा है। मैं नीचे जाके ना उसको बोल के आता हूँ। राज, तुम्हारे हाथ की हथकड़ी जो है ना थोड़ी सी लूज है। एक आइडिया ट्राई कर सकते हैं। कैसा आइडिया? देखो, जब हमारी चूड़ियां फंस जाती हैं या अंगूठी फंस जाती है तो तेल लगाकर उसको हैंड को मॉइस्ट करके सॉफ्ट करके निकालते हैं ना। हाँ, तो वो ट्राई कर सकती हूँ। आई एम नॉट श्योर कि वर्क करेगा, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं। बोलो। वाह वन्ना भाभी वाह, अद्भुत, अद्वितीय, आपको दंडवत प्रणाम है। आपके ना दंडवत प्रणाम के चक्कर में प्लीज आप मुझे दंड मत दीजिए। और जब तक ये हथकड़ी निकल नहीं जाती ना, आपके ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस है ना उस पे जरा काबू रखिए। राज 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 राज, जिस काम ना शांति से हैंडल करते हैं ना। हाँ, और अच्छा, मैं जब निकालूंगी ना तेल लगा के तो हो सकता है थोड़ा पेन हो, थोड़ी तकलीफ हो, चलेगा? अगर वो तकलीफ मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दिला सकती है ना तो मैं तकलीफ सहने के लिए तैयार हूँ। ओके, मैं तेल लेकर आती। नो 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 नो, मिस्टर राजेश वागले, आपने मुझे डायरेक्ट ताना मारा। हाँ, और सिर्फ ताना नहीं, अभी और भी कुछ मारूंगा मैं आपको। ओह माय गॉड, माय गॉड। मिस्टर राजेश वागले, माइंड योर टंग, ओके? माइंड योर टंग मैडम, माइंड योर टंग। सबके बीच में टांग अड़ाते रहते हो आप, उसकी वजह से ये हुआ है। प्लीज शांत शांत, राज शांत, काम डाउन। मैं तेल लेकर आती हूँ, फिर ट्राई करते हैं। ओके? हाँ हाँ, शांत। जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के। अरे हथकड़ी छोड़ो, मेरा हाथ निकल के आएगा बाहर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।